हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेक्चर से लाए हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग पर, और ये उस सीरीज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, क्या पर्पस होता है उसका, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और साथ ही हम देखेंगे कि वाटर लॉगिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई की परिभाषा की। आपको पता होगा कि कोई भी पौधे को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मान लो कि अपन ने कोई खेत में फसल लगाई, तो जब उसको पानी की आवश्यकता हो, जैसे मान लो कि पानी नहीं गिरा, बरसात नहीं हुई, तो पौधे को आवश्यकता है पानी की। उस समय हम सिंचाई के द्वारा पानी उस तक पहुंचाएंगे। तो कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल तरीके से जब पानी को हम पहुंचाते हैं खेतों तक, उसे हम बोलते हैं सिंचाई। अब हम देखते हैं कि सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं। तो मिट्टी में आवश्यक नमी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, सिंचाई करते हैं। दूसरा कि जो उत्पादन होगा वो सुनिश्चित रहे, मतलब ऐसा ना हो कि पानी की कमी से हमारी फसल बर्बाद हो जाए। तीसरा कि जो वातावरण है फसल के आसपास का, वो उससे अनुकूल बनता है सिंचाई करने से। वैसे ही अगर हम सिंचाई करेंगे तो मिट्टी में जो लवण होते हैं वो पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। पांचवा कि जो भूमि कठोर है उसको हम नम करने के लिए सिंचाई करते हैं। फिर जो हमारे बीज होते हैं उसको अंकुरण करने हेतु भी हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। तो ये इसके पर्पस है, ये सिंपल पर्पस है इसके। अब हम बात करते हैं सिंचाई योजना के लाभ के बारे में। तो सिंचाई योजना क्या होती है? सिंचाई योजना मतलब किस तरीके से हम किसी खेत पर पानी की उपलब्धता कराएंगे, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें जरूरत होंगे। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले तो हमको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी हम कहाँ से लाएंगे खेतों में? तो उसके लिए हम चाहे तो लिफ्ट इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, या हम कोई डैम बना लेंगे। तो और फिर डैम से हम पानी कैसे लेके आएंगे? कैनाल के थ्रू लेके आएंगे। तो ये सब क्या होती हैं? सिंचाई योजना होती हैं। ठीक है, तो इनके लाभ क्या होंगे? सबसे पहले तो जो आपकी फसल है उसमें उत्पादन बढ़ेगा। अगर पानी अवेलेबल है तो उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरा है आपका इंश्योर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अब जो आपकी फसल है, अगर उसको पानी अपने जीवन काल में अच्छे से मिलता रहेगा तो जो क्वालिटी होगी क्रॉप्स की वो क्या होंगी? अच्छी होंगी। तीसरा पॉइंट है मूल्यवान फसलों की उपज, मतलब कैश क्रॉप्स। कैश, अगर पानी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो जो वहाँ के जो भी जगह के किसान होंगे वो क्या करेंगे? कैश क्रॉप्स उगाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी अवेलेबल है और उनसे उनको ज़्यादा फायदा होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका कन्वर्ट अनप्रोडक्टिव लैंड टू प्रोडक्टिव वंस, मतलब जो बंजर भूमि है उसको हम क्या कर सकते हैं? उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको बदल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका फार्मर विल गेट बेनिफिट ड्यू टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लैंड। सीधी सी बात है कि अगर हम किसी बंजर एरिया पर एक सिंचाई योजना बना दें तो वहाँ के जो किसान हैं उनकी जो ज़मीन की कीमतें हैं वो क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। जिससे कि अगर वो कभी भविष्य में कोई ज़मीन बेचते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, जैसा कि मैंने बताया कि जो सिंचाई योजना है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनी होती हैं। उनमें डैम होते हैं, कैनाल्स होती हैं, तो इनके अलग अलग उपयोग भी कर सकते हैं। अब एक हम डैम बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि डैम का सिर्फ एक काम नहीं होता, वो हमेशा क्या कहलाता है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहलाता है। उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि मान लो कि हम उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं, फिशरीज, या हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। फिर हम आसपास के जो गांव हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं उस योजना से। इनलैंड नेविगेशन, मतलब कि नौ संचालन कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? आपके एक सिंचाई योजना की लाभ हो सकते हैं। फिर अगला है इंक्रीज इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। जैसा मैंने बताया कि जो गांव हैं आसपास के उनको क्या मिलेगा? पानी की, मतलब पीने का पानी अच्छे से मिलेगा। अगला है इनलैंड नेविगेशन। सीधी सी बात है कि हम वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का, मतलब नाव भी चला सकते हैं, जिससे कि आने जाने या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन, हैवी हैवी इंस्ट्रूमेंट या हैवी गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाएगा इनलैंड नेविगेशन से।
अकाल तथा सूखे से बचाव। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास एक डैम होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कभी मान लो किसी किसी साल पानी नहीं गिरा, तो हम उस डैम का पीने के पानी के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगला है प्रोटेक्ट फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर हम कोई ज़मीन को छोड़ देंगे तो सीधी सी बात है वो एक समय बाद क्या होगा, डेजर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना पानी है ना पेड़ पौधे हैं। तो अगर हम सिंचाई योजना वहाँ पर ला देते हैं किसी ऐसी जगह पर, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसका प्रोटेक्शन होगा काय से, डेजर्टिफिकेशन से। अगला है राजस्व में बढ़ोतरी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिवेन्यू भी बढ़ेंगी, मतलब कि अगर वहाँ पर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा तो जो सरकार है, जो उनको सरकार को जलकर मिलता है, उससे सरकार को रिवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो किसानों को जो पानी मिलता है वो सरकार उसमें क्या लगाती है, जलकर लगाती है, जिससे कि रिवेन्यू जनरेशन भी होगा। सिंचाई से क्या क्या हानियाँ होती हैं। पहला तो कि ओवर या इंटेंसिव इरिगेशन कॉजेस वाटर लॉगिंग, जो कि क्या करता है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर लॉगिंग क्या होती है। सबसे पहले वाटर लॉगिंग मतलब होता है कि जब खेतों में हम सिंचाई आवश्यकता से अधिक की जाती है, तब जमीन के नीचे का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जिससे फसलों की जड़ पानी में डूब जाती है, जिससे हवा का सामान्य आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तब क्षेत्र को जलमग्न क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि ज़्यादा इरिगेशन करने से या ज़्यादा सिंचाई करने से जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, और जो फसल है वो सड़ने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। फिर इट इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ वाटर विच अफेक्ट फर्टिलिटी ऑफ लैंड। सीधी सी बात है कि जब हम ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं तो उससे जो हमारी ज़मीन है वो क्या हो जाती है, सेलाइन हो जाती है। ठीक है, मतलब वो उसमें जो लवणता है वो बढ़ जाती है। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट लीड टू पब्लिक हेल्थ डिसीजेज लाइक मलेरिया। अगर हम सिंचाई ज़्यादा करेंगे तो एरिया कैसा हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, मतलब नम हो जाएगा, जिससे कि जो मलेरिया के मच्छर हैं उनके पनपने के लिए जगह हो जाएगी, और उसके कारण वो जो इलाका होगा वहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का खतरा होगा। तो ये सब क्या है, आपकी सिंचाई करने की हानियाँ हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि कैनाल बनाने के कारण हमको ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैफिक में दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि हमको उसके लिए ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे कैनाल के लिए। फिर एरिया आपका डैम्प हो जाएगा। फिर आपको ड्रेनेज करने, जो आपकी जो सिंचाई कर रहे हो, आपको पानी को ड्रेन करने के लिए भी स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है, सिंचाई की कुछ हानियाँ हैं। जललग्नता से सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे प्रोडक्शन पे पड़ता है, क्योंकि अगर कोई जगह वाटर लॉक्ड है तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारी सारी फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, इरिगेशन के अलावा प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, मतलब कोई ज़मीन कैसी जगह पर स्थित है, क्या ज़्यादा ढलान पे स्थित है या बिल्कुल समतल है। तो अगर समतल होगी तो जैसे ही वर्षा होगी यानी पानी गिरेगा तो पानी ड्रेन नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा खेत में से अच्छे से। ठीक है, जल भराव की स्थिति बनेगी, तो उससे क्या होगा कि मतलब जल लग्नता हो जाएगी। अगला है आपका जियोलॉजी ऑफ एरिया। ये शो करता है कि आपकी सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, क्या उसमें परमेबिलिटी है ज़्यादा। अगर परमेबिलिटी है तो पानी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाएगा जल्दी, पर अगर वो ब्लैक सॉइल है तो वो पानी को बहुत देर तक अब्जॉर्व करके रखती है। तीसरा कारण हो सकता है वो है रेनफॉल, मतलब कि वर्षा। अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी तो वाटर लॉगिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर कुछ कृत्रिम कारण है, जैसे कि अधिक सिंचाई करना। सीधी सी बात है कि आप एक क्षमता से ज़्यादा सिंचाई करोगे या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सिंचाई करोगे तो वहाँ पर वैसी वाटर लॉक्ड होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर सिंचाई की तीव्रता, मतलब कि आप कितनी बार सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नहरों का अभिकल्पन, मतलब डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। अगर मान लो कि आपने सही तरीके से डिज़ाइन कैनाल की डिज़ाइन सही तरीके से नहीं करी है,
तो क्या होगा कि पानी आपका सीपेज होगा केनाल से, ठीक है। मतलब कि मान लो कि आपने जो बेड है केनाल का वो ज़्यादा चौड़ा दे दिया, तो उससे सीपेज ज़्यादा होगा, या उसका स्लोप सही नहीं है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो सकता है। इसी के साथ आज अपन ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कितनी तरह के इरिगेशन मेथड्स होती हैं।